हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो रात के बज रहे हैं 10:30 और हम लोग निकल चुके हैं मनोना धाम, जो कि है बरेली के एक गांव में, जिसका नाम है आंवला गाँव। सो हमारी कैब आ चुकी थी, हम लोग निकल चुके हैं। एंड रात को जाना एक अच्छा भी हुआ हमारे लिए और नहीं भी हुआ। नहीं क्यों हुआ? क्योंकि जैसे ही हम लोग आधे रास्ते पहुँचे और रात बढ़ती गई, इतना ज़्यादा कोहरा था, ओस था कि हमें कुछ भी नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं। अभी तो आप देख रहे हो कि व्यू बहुत अच्छा है, नॉर्मल है, हमें दिख रहा है। बट इसके बाद आप यहाँ पे देखो कि बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। हम एक सहारे पे चल रहे थे, अगर हमारे आगे कोई गाड़ी है तो उसके लाइट के सहारे पे चल रहे थे। कितनी बार ऐसा हो रहा था कि हमारे आगे कोई गाड़ी ही नहीं थी। इनफैक्ट हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो गया था। इतना ज़्यादा कोहरा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो फाइनली हम लोग 4 बजे, 10 बजे के निकले हुए, सुबह के 4 बजे हम लोग यहाँ पहुँच गए। और यहाँ पे हम लोगों ने स्टॉल ढूंढा चाय की। इनफैक्ट पूरे रास्ते कहीं भी कोई स्टॉल नहीं था, कोई शॉप नहीं था कि हमें एक चाय भी पीने को मिले। तो हम लोग पहुँच गए। बहुत ज़्यादा ठंड है, तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले चाय लिया है। हम लोग चाय पियेंगे। आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा कोहरा है। कुछ भी मतलब सामने बोर्ड लगी है वो भी नहीं दिख रहा था। हम लोगों को सुबह पता चला है, जब पूरी रोशनी आई है, कि ये चीज़ें वहाँ पे है। कुछ भी नहीं दिख रहा था। आप चाय पीने के बाद हम लोग निकल गए थे बाबा जी के दर्शन के लिए, लाइन लगाने के लिए। तो हम लोगों ने वहाँ पे पूछा कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस है। तो उन्होंने बोला कि आप पहले जाइए वहाँ पे, आप श्याम जल लेना होगा आपको। श्याम जल लेने के बाद ही आप लाइन में लगो तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि फिर लाइन इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि आपके पास वहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा कि आप निकल के दोबारा जल ले सकते हो। तो पहले आप जल लेके जाओगे, वो ज़्यादा बेस्ट है। और वहाँ पे एक ही शॉप है जहाँ पे आपको श्याम जल मिलता है। कहा जाता है कि वहाँ पे टोटल 70 नल है, लेकिन वहाँ पे जो एक नल है वो सबसे ज़्यादा प्योर है, जहाँ से आपको वो श्याम जल मिलता है। तो हम लोग जा ही रहे थे कार पार्क करने के बाद। उसके बाद इन भैया ने आवाज़ लगाया, उन्होंने बोला कि आप ये अर्ज़ी वाला पेपर लेके चले जाओ, यहाँ मंदिर में अर्ज़ी लगाओ, प्रसाद लो, देन उसके बाद आप श्याम जल लेना, फिर बाबा का लाइन लगाना। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे अर्ज़ी का पेपर लिया, और जो भी हम जिस काम से गए थे, बेसिकली हम लोग गए थे, मेरे नाना जी को कैंसर है 4th स्टेज। तो हम उनके लिए गए थे कि उनके लिए हम पानी भरवाएंगे और उनको देंगे, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा भी सीरियस है। तो मैं उनके लिए ये अर्ज़ी वाला पेपर रेडी कर रही हूँ। वैसे अभी के टाइम पे तो मनोना धाम के बारे में सबको पता है, बट जिनको नहीं पता है, वहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि जो बाबा जी हैं, जो पानी भर के देते हैं, उनमें कुछ ऐसी शक्ति है, जो उनका मंत्र है, उससे बहुत लोगों का बीमारी ठीक हुआ है। इनफैक्ट एक छोटी बच्ची थी 3 साल की, उसकी डेथ हो गई थी, वो भी दोबारा ज़िंदा हुई है, ऐसा माना गया है। तब से बाबा बहुत ज़्यादा नामी हुए हैं, और बाबा को खुद में भी वो कॉन्फिडेंस आया है कि हाँ, ये चीज़ ऐसा हो रहा है उनके थ्रू। तो फिर उन्होंने सेवा करना चालू किया है सबका। और बहुत लोगों का कहना है कि वहाँ पे जाने के बाद उनकी जितनी बीमारी थी वो ठीक हुई है, और वो फिर से पहले जैसे हो गए। तो हम लोग भी बहुत उम्मीद से गए थे नाना जी के लिए, क्योंकि नाना जी का बहुत बुरा हाल है अभी, उनका 4th स्टेज कैंसर चल रहा है। तो अब हम लोग वहाँ पे गए थे कि बस हम पानी लेकर आएँ और नाना जी को दें और वो जल्दी से ठीक हो जाए। तो आप जैसा कि देख सकते हो, यहाँ पे हम लोग श्याम जल के लिए लाइन लगाए थे। फिर ये आपका आई थिंक 5 या 5:30 बजे के करीब में आपका ये ओपन हो जाता है श्याम जल का। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ था, बहुत ज़्यादा। यहाँ से हम लोगों ने पानी लिया, फिर उसके बाद हम लोग गए हैं बाबा जी का लाइन लगाने के लिए। तो मैं थोड़ा एडवाइस करना चाहूँगी आपको कि अगर आप सिंगल कोई जा रहे हो ना, तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा कि आप सारे जगह कवर कर लो, मंदिर भी चले जाओ, बाबा जी का भी दर्शन हो जाए, क्योंकि वहाँ पे आप 2-2 दिन तक भी खड़े रहोगे ना, लाइन नहीं आएगा। तो आप ज़्यादा कोशिश करो कि 2-3 लोग जाओ। तो जो जैसा हम लोगों ने किया कि हम श्याम जब ले लिए, उसके बाद आपने पहले देखा था कि हमने अर्जी वाला पेपर लिया था और प्रसाद लिया है। तो जो अर्जी वाला पेपर है वो आपको मंदिर में देना होता है, खाटू श्याम के मंदिर है वहाँ पे। तो वहाँ पे आपको ये मंदिर में अर्जी लगाना होता है। तो फिर जैसा कि हम लोगों ने देखा कि वहाँ इतना ज़्यादा भीड़ था, अगर हम थोड़ा स्मार्ट वर्क नहीं करते तो शायद हमारा नंबर इतनी जल्दी नहीं आता। तो जो अर्जी वाला पेपर था, वो हम लोगों ने पापा को दे दिया। पापा गए मंदिर। मंदिर में भी आपको 3 से 4 घंटे आराम से लग जाते हैं लाइन में खड़े होते होते दर्शन होने के लिए। तो पापा चले गए मंदिर और मैं मम्मी आ गए यहाँ पे। यहाँ से स्टार्ट है बाबा जी का लाइन।
आप पहले बाहर लगोगे, उसके बाद बहुत घंटे बाद आपको अंदर जाने का मौका मिलेगा 9:30 बजे। अंदर आप जाओगे, अंदर के बाद तो आपको बहुत टाइम लगेगा, बहुत भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप अंदर चले गए तो फिर आपका नंबर आने का पूरा चांसेस है। और आप देखो कि इतना सुबह हो रहा है, इतना ठंड है, मुझे मैगी दिखा और मैं जल्दी से बस मैगी खाई हूँ, मुझे भूख लगी थी और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था। ये जो सारे सेक्शंस दिख रहे हैं आप, ये हम लोगों ने क्रॉस किया है और अब आए हैं हम लोग ऊपर। सेम इतना ही बाहर भी था, तो पहले आपको बाहर लाइन लगना होता है, फिर उसके बाद आपको अंदर आना होता है। तो अगर आप अंदर आ गए तो अंदर आप जितने भी भक्त हो, पेशेंट्स हो, उन सबको बाबा जी देखेंगे। और जो बाहर हैं उनका दर्शन होगा शाम को। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जैसा कि आप देख सकते हो कि इतना एम्बुलेंस, इतने सारे पेशेंट आते हैं एक उम्मीद से कि बाबा जी उनको ठीक करेंगे। ये है बाबा जी की मंदिर और बहुत भीड़ था, हम लोग का नंबर बस आने ही वाला था। और मैंने उनकी थोड़ी सी वीडियो बनाई है यहाँ पे, क्योंकि मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था कि सामने से वीडियो ना बनाऊँ, तो मैंने थोड़ा सा शॉट लिया है उनका। सीरियसली बाबा जी के अंदर 1% भी थकावट या ईगो नहीं है। एक होता है कि आप सुबह से लेके शाम तक इतने पेशेंट्स को देख रहे हो, इतने भक्त आते हैं, आप परेशान हो जाओगे, बट वो सबको ऐसे हंस के ट्रीट करते हैं, इतना अच्छा लगा। उसके बाद हमने शॉपिंग की, प्रसाद लिया सबके लिए, दर्शन किए हम लोगों ने। उन्होंने बोला कि ये आपके नाना जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप देखना। उन्होंने पानी पढ़ के दिया, उनका फ़ोटो भी देखा। उसके बाद हम लोग निकल गए नोएडा के लिए। यहाँ पे हम लोगों ने लंच किया, बिकॉज़ उधर से आते वक्त भी हमें कुछ भी नहीं मिला था खाने को। फिर हम लोग दर्शन करे, लाइन में लग गए, तो फिर हम लोग जब नोएडा वापस होने लगे उसके बाद ही हम लोगों ने खाया है। फाइनली हमारा खाना हो गया है और मैं ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अब घर हम वापस जा रहे हैं। अच्छा था, बस बहुत ज़्यादा ठंड लगा, बहुत लाइन में वेट करना पड़ा, बट अच्छा एक्सपीरियंस था। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।